और नॉर्मली कई कई बार लोगों के साथ ये भी होता है ना कि प्रेग्नेंट हुई मायके भेज दिए, मायके में बिताई। पति क्या करते हैं, दो दो दिन के लिए घूम के आ गए, दो दिन के लिए मिल के आ गए। जो अपनी पत्नी के साथ ये 9 महीने नहीं बिताते हैं ना, तो उनको कभी पता नहीं चलेगा। तो मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और सुबह का टाइम हो गया है, मैंने अंकिता को नाश्ता वगैरह करा दिया है। और आपको मैं बता दूं, अंकिता की थोड़ी तबीयत अभी बहुत ख़राब रह रही है, क्योंकि अभी 8 मंथ प्रेगनेंसी ख़त्म होने वाले हैं और उनको हर चीज़ में मतलब उठने में, बैठने में, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये देखिए मेरी डार्लिंग अंकिता यहाँ बैठी हुई है। डार्लिंग, ये देखिए हाँ बैठे। दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? क्योंकि मेरी हालत तो कुछ ठीक है नहीं। और एक बता मिनट, दूं, पर और मुँह पे वो आ रहा है, रोशनी आ और रहा पास लाएंगे क्या? कैसे आ रहा है कैमरा एंगल? थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। आप ऐसे बैठेगी, आप ऐसे है। हाँ बैठेगी, हाँ है हाँ। ना? आप ऐसे बैठेगी, है ना, ताकि मेरे अब मुंह नहीं पे है। हाँ, अब हाँ ये अब अच्छा आ ठीक रहा है। है। तो दोस्तों, हालत ये हो गई है कि अब दिन ब दिन जिससे से लास्ट मेरा मंथ आ रहा है, वैसे मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ तक मैं लेटी रहती हूँ ना, करवट भी लेती हूँ ना, मुझे जरा सा भी मूव करने में भी इतनी तकलीफ हो रही है। मेरे जॉइंट्स में इतना पेन हो रहा है, या फिर बेड से नीचे उतरने में, उठने में, मतलब कि जरा सा भी यहाँ से वहाँ जाने में। और बता दूँ, ये मतलब कि बॉडी से रिलेटेड पेन ना मेरा स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया था। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान बीच में हुआ, ऐसा नहीं है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तब से ही मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मुझे नहीं पता दूसरों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती, क्योंकि मुझे दूसरों को नॉलेज नहीं है। मुझे अपना ही समझ में आ रहा है, और मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम क्या दूसरों को होती है कि नहीं होती, क्योंकि ना मैंने देखा है, ना सुना है, ना जाना है, ना इतना किसी की कभी ये डिस्कस ही किया नहीं ना कभी लाइफ में, कि क्या हाँ, होता है क्या तो नहीं होता जैसे है। जब प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट हुआ, उसी समय से इनको जो कमर का पेन पकड़ा है ना, सो हम्म। लगता है अभी तक वो लगता है लास्ट खत्म, मतलब प्रेगनेंसी होने तक होगा, डिलीवरी होने तक, उसके बाद ही खत्म होने वाला हाँ, है। डिलीवरी के बाद भी खत्म होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। हो जाएगा, हो डिलीवरी के जाएगा। बाद पता चलेगा, क्योंकि मुझे तब से, मैं बता दूं, इतने महीनों से मैं ना ये पीछे का बैक पेन से। पेन, बैक पेन ना, ये बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। और लगातार मुझे हो ही जा रही है। फिर अब तो ये हो गया, अब उठना बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो अब ये समझ में आता है कि अब डिलीवरी का टाइम है, तो थोड़ा से बॉन के इधर उधर हिलना डुलना ऐसा कुछ होता है ना डार्लिंग, वो हाँ, खिसकता है थोड़ा सा, तो इस कारण भी हो सकता है। तो थोड़ी और मेरी पेन मतलब बढ़ी है। इनको बेड पर से सिर्फ करवट लेके उठने में 5 मिनट, और नीचे जाने में, और अभी आपको पता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंटिन्यू आपको टॉयलेट लगेगा, आपको मतलब आप उठ नहीं पा रहे हो लेकिन आपको टॉयलेट जाना है, कंटिन्यू और लगेगा। ये थोड़ा सा बार बेबी बार, ने किक हाँ मारा, हाँ, टॉयलेट लग गया, थोड़ा आपने करवट लिया, ये हो गया। हाँ ये बोलिए। वही है ना कि कहते हैं बेबी का मूवमेंट चलता रहता है, जिस कारण ना कि प्रेशर बनता रहता है, और वो क्या कहते हो, और वो प्रेशर देता है, ठीक है ना। वो ब्लैडर में ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, ब्लैडर यूरिनरी ना, ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, तो कहते हैं उसके ऊपर ही बच्चे का प्रेशर पड़ता है पूरा। तो जरा सा भी वो मूव करता है ना, तो मेरे प्रेशर बनता है। मुझे यूरिन बार लग बार, जाता है। हाँ, बार बार मुझे बाथरूम जाना फील होता है कि नहीं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी बाबा उठना पड़ता है, और उठ के बेड उठना से निकलना या जाना अभी मेरी बहुत तकलीफ उठना दे इज है। द सबसे वर्स्ट थिंग इन प्रेगनेंसी। हम्म। मैं ये देख के फील कर रहा हूँ, मैं अपने में फील नहीं कर रहा हूँ, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, उठना सबसे तकलीफ। या तो सोए हो तो सोए रहो, बैठे हो तो बैठे रहो, करवट नहीं लेना। देखिए दोस्तों, क्या है कि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान हम दोनों रहे हैं, ठीक है ना, और मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे हैं। डार्लिंग, ट्राइपॉड पे तो नहीं लगाना ना, हाथ दर्द दे रहा हो आपका? हाँ, दर्द तो दे रहा है। हाँ, तो फटाफट बोल देती हाँ हूँ, है हाँ। ना। तो दोस्तों, मैं बता दें कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके अंत तक मेरे पति मेरे साथ रहे हैं, ठीक है ना। और नॉर्मली कई कई बार लोगों के साथ ये भी होता है ना कि प्रेग्नेंट हुई मायके भेज दिए, मायके में बिताई। पति क्या करते हैं, दो दो दिन के लिए घूम के आ गए, दो दिन के हाँ, लिए मिल के आ गए, ठीक है ना। तो उन पतियों को कभी नहीं पत, पता चलेगा कि पत्नी का क्या तकलीफ होता है, क्या कि हुआ। जो पत्नी के साथ, एक सेकेंड। बाप रे, है ना, ऐसे मैं पकड़े पकड़े ब्लॉगिंग करती हूँ, बताइए। हाँ, उनको हम्म। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो अपनी पत्नी के साथ ये 9 महीने नहीं बिताते हैं ना, तो उनको कभी पता नहीं चलेगा। सही क्योंकि बात। जब तक आप पत्नी के साथ 24 आवर नहीं रहोगे, उस वक्त रात नहीं बिताओगे ना, तब आपको पता नहीं चलेगा कि पत्नी रात में क्या सर्वाइव करती है, कितने करवटें बदलती है, कैसे उठती है, सोती है, क्या तकलीफ होती है, उसे नहीं पता चलेगा। जो हो ना, प्रेगनेंसी के दौरान 2 दिन मिल के आ गए, 3 दिन मिल के आ गए, बीच में जाके मिल के आ गए, तो वो हंसते हुए आपको मिलेगी, हाँ हाँ हूँ करके बाय कर हाँ, देगी, है ना। शायद उस दिन हो कि उसको कष्ट नहीं हो रहा हो, क्योंकि और वो शायद हल्का फुल्का ही कष्ट आप उसका देख पा रहे हो, है ना। सही प्रेगनेंसी के बात। दौरान जो
हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, कैरी में लगे होते हैं, उसको पूरा 9 नॉलेज हो जाता महीने है। का पूरे 9 महीने का एक्सपीरियंस खुद लेते हैं कि बाप रे साथ क्या क्या बीत रहा, सुबह उठ के से क्या प्रॉब्लम हो रही है, खाने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है, खाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, रात में सोने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। वही मर्द अपने पत्नी का दुख जान सकता है। उसके अलावा जो मायके भेज देते हैं या अपने माँ बाप पर डिपेंड हो जाते हैं कि मेरे ससुराल में ही जो रहते हैं वो माँ बाप ही संभाल रहे हैं ना, वही देख रहे हैं ना, तो उनको कभी पता नहीं चलेगा। तो मेरे पतिदेव ने तो मेरा हैंडल किया, और जो हैंडल करते हैं, जो साथ होते हैं, क्योंकि मैंने कईयों को भी देखा है जो साथ होते हैं, और कईयों को होते हैं जो भगा देते हैं मायके में और सोचते हैं कि हाँ भाई हमने तो देखा है यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेने को, पैसा पे कर देने को सोचते हैं कि मैंने तो भैया अपने बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में करवा लिया, मैं तो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रख लिया, पैसे से 2-4 फल फ्रूट खिला देने से ना ये कोई वो नहीं होता कि केयर कर लिया, उसको दुख आपने देखा हो ना तब ये होता है असली केयर। तो इस दौरान इन्होंने देखा है मेरा, तो ये तो समझ सकते हैं, बाकियों का मैं नहीं जानती। तो दोस्तों इसमें बहुत सर्वाइव होता है, क्योंकि इस दौरान औरत एक मेंटली स्ट्रेस से गुजर रही होती है, फिजिकली स्ट्रेस से गुजर रही होती है, फिजिकली कितनी चेंजिंग, कितना कष्ट हो रहा होता है ना ये 9 महीने में। क्योंकि मुझे पहले लगता था ना कि डिलीवरी के टाइम ही कष्ट होता है, जो डिलीवरी के टाइम पे पेन होता है ना, सिर्फ वही पेन होता मैं है। ट्राइपॉड में लगा दूं? तो इस हाथ से थोड़ा नीचे से करके पकड़, सपोर्ट दे दीजिए, पकड़ लीजिए ऐसे करके, हाँ ऐसे करके पकड़ना होता है, हाँ ऐसे करके पकड़ना होता दोनों है। हाथ दर्द करने लगेगा। तो ना बस 2 मिनट के लिए मतलब लेक्चर दे दो, बस हो गया। एक सेकंड। इसे मैं बोल रही थी ट्राइपॉड लगा देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कितने मुझे मिनट देखिए कितने मिनट से आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं भी करती हूँ। चलो बोलो। कहाँ कहाँ पे बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं? अच्छा, तो स्टार्ट ही हम बंद करने वाले थे। हाँ क्या, मतलब कि जो 9 महीने रहते हैं वो तकलीफ को देख पाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला, मतलब लास्ट में तो कहाँ पे बोल रही थी, क्या बोल रही थी? मैं देख लूँ। दोस्तों तो इन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, मैं भूल गई थी, फिर दोबारा मुझे वीडियो देखना पड़ा कि कहाँ पे मैं टॉपिक छेड़ रही थी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इस टाइम ना औरत अपनी फिजिकली स्ट्रेस से गुजर रही होती है, क्योंकि ना उनको बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, कई चीज़ सर्वाइव कर रही होती है, जी मचलना, हेडेक होना, या फिर मतलब कि खाने का मन नहीं करना, बॉडी प्रॉब्लम होना, मतलब 24 आवर प्रॉब्लम से जूझते रहते, रात में सोते टाइम भी प्रॉब्लम, उठने के बाद प्रॉब्लम, खाने के बाद प्रॉब्लम, खाने को देख के प्रॉब्लम, इतना सर्वाइव करना होता है। और इस दौरान क्या होता है कि आपका क्या कहते हैं खर्चा भी होता है ना, तो खर्चा भी होता है इस दौरान, पूरा डिलीवरी के टाइम ना खर्चा भी होता है। क्या कहते हैं पति अच्छे खिलाते हैं, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम चल रहा होता है, जो लोग करवाते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि ट्रीटमेंट लगातार चल रहा हो। तो दिल्ली जैसे बड़े सिटी में रह के बड़े अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से आप सलाह में लेके करना, ठीक है ना, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, पूरा उसके हिसाब से चलना, ये भी खर्चे का काम होता है। कई लोग सोचते हैं बच्चा पैदा करने के बाद पालने को खर्चा समझते हैं, सोचे जो पाल रहे ना, वैक्सीनेशन बच्चे का दिला दिए वो खर्चा है, और फिर पैदा होने के बाद स्कूल पढ़ाना ये खर्चा है। तो कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हाँ सिर्फ बच्चा पैदा होने के बाद ही जो खर्चा होता है कि जो लोग नहीं किए होते ना उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा एहसास होता है कि अरे डिलीवरी के टाइम तो क्या बैठे बैठे दाल चावल खा लिए हैं, और जो दाल चावल खिलाते हैं उनको लगता है कि हाँ बस हम तो दाल चावल खाए थे तो ये भी दाल चावल ही खाए होंगे, ये तो 2 सब्जी खाए होंगे, हम तो गांव में रहते हैं 5 रुपए का गोभी मिल गया तो सब 5 रुपए का गोभी खा लिए होंगे। नहीं, आप हर अलग अलग जगह में रहते हैं, आप अलग डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई सरकारी में दिखा रहा हो तो ये हो रहा था। तो जो किसी की गलत फहमी होती है ना, तो मैं उनकी गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ कि बच्चा होने के बाद ही खर्चा होता है। क्या है, कौन सा खर्चा? उसकी वैक्सीनेशन का खर्चा, उसको कपड़ा लत्ता खरीदने का खर्चा, उसको स्कूल में एडमिशन कराने का, तो ये खर्चा को मानते हैं, सोचते यही खर्चा होता है। नहीं, जो प्रॉपरली डिलीवरी अपनी वाइफ की कराते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें बहुत खर्चा होता है, दवाई दारू में खर्चा होता है, डॉक्टर का फी होता है, टाइम टू टाइम जो चेकअप आप अल्ट्रासाउंड करा रहे थे उसका खर्चा होता है, और खिला पिला रहे थे वो अलग खर्चा होता है, ऐसा होता है। और फिर डिलीवरी का जो खर्चा आप अच्छे हॉस्पिटल में करा रहे हो ना, लाखों का खर्चा होता है, मैं बताती हूँ लाखों का खर्चा, आप नहीं हो तो एक पता कर लो आपकी, लाखों का खर्चा होता है डिलीवरी का, सिर्फ ऐसा होता है। जो लोग फ्री फोकटिया करा लिए तो उनको गलत फहमी होती है कि अरे इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है, तो ये गलत फहमी मैं उनकी दूर करना चाहती हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए मेरा शेयरिंग था, थोड़ा मेरा कष्ट था तो मैं सोचा आपको थोड़ा सा शेयर कर लूँ। तो मैं ब्लॉगिंग तो दिन भर करूँगी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग हैं, बस ये डिस्कशन करना था आपसे। तो मिलेंगे आपसे कल, है ना, मेरे पति देव का भी हाथ दर्द दे रहा है। ये मुझे दिखा, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये क्या दोस्तों कि मेरा हाथ पीछे जाता नहीं, मैंने खुजली हो रही थी तो मैं ऐसा करके खुजला रही थी, इसीलिए इसको रखी थी। अभी डॉक्टर ने बोला है कि अगर ये पाम वाम पे ईचिंग आए या ज़्यादा ईचिंग आए आपके बॉडी पे तो आप मुझे इन्फॉर्म करना। तो मैंने इनसे पूछा भाई ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा था? नहीं पाम वाम पे ईचिंग नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए अभी इस सिचुएशन में।
चलिए दोस्तों, तो जैसा भी है आपको बताते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आई होप हमारे ब्लॉग आपको पसंद आते होंगे। पसंद आते तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।